करटक की अनुमति पाकर दमनक उसे प्रणाम करके शेर पिंगलक से मिलने के लिए चल पड़ा। सुरक्षा के लिए अपने दरबारियों के बीच बैठे पिंगलक ने दूर से ही दमनक को अपनी ओर आते देख लिया। उसने पहरेदार से कहा, मेरे पुराने मंत्री का बेटा दमनक आ रहा है, उसे अंदर ले आओ। दमनक ने पिंगलक के पास पहुंचकर उसे प्रणाम किया। पिंगलक ने अपने भारी पंजा उठाकर स्नेह दिखाते हुए दमनक के कंधे पर रखा और पूछा, कहो दमनक, आज बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े, किधर से आ रहे हो? दमनक बोला, महाराज, हम तो महाराज के सदा से ही सेवक रहे हैं, हम आपकी सेवा छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? पिंगलक बोला, दमनक, तुम हमारे मंत्री के पुत्र हो, तुम जो भी कहना चाहते हो निडर होकर कहो। चालाक दमनक ने अपनी बात कहने के लिए एकांत का अनुरोध किया। पिंगलक ने अपने अनुचरों की ओर देखा। राजा की इच्छा समझकर आसपास के जीव जंतु हटकर दूर जा बैठे। एकांत होने पर दमनक ने बड़ी चतुराई से कहा, मालिक, आप तो यमुना के तट पर पानी पीने जा रहे थे, फिर अचानक प्यासे ही लौटकर इस तरह चिंतित होकर क्यों बैठे हैं? दमनक की बात सुनकर शेर पहले तो सकुचा गया, फिर दमनक की चतुराई पर भरोसा करके उसने पल भर सोचा और बोला, दमनक, यह जो रह रह कर गर्जना सी होती है, इसे तुम भी सुन रहे हो ना? सुन रहा हूं महाराज, बस इसी के कारण मैं चिंतित हूं। लगता है इस वन में कोई विकट जंतु आ गया है, जिसकी गर्जना ही इतनी भयंकर है, वह खुद कैसा होगा? इसके कारण मैं तो यह जंगल छोड़कर कहीं और चले जाने का विचार कर रहा हूं। दमनक ने कहा, लेकिन महाराज, अपने पुरखों का जंगल छोड़ने से पहले पता तो करना ही चाहिए कि यह किस चीज की आवाज है। यह तो गुमायूं गिदर की तरह डरने की बात हुई, जिसे बाद में पता चला कि ढोल में तो पोल ही पोल है। पिंगलक ने पूछा, गुमायूं गिदर के साथ क्या घटना हुई थी? दमनक गुमायूं की कहानी सुनने लगा। अब गुमायूं गिदर की कहानी सुनिए अगले एपिसोड में।